4 साल के अंदर उसने न जाने कितने खून खराबा कराया, कितने दंगे फसाद हुए, कितने मतभेद हुए। इन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी को हटाया नहीं, गरीबों को खत्म कर दिया गया। गरीब मर गए और मर रहे हैं। भगवान जो है प्रकृति है, लेकिन लोग नहीं समझते और उसमें लोगों के बहकावे में, क्योंकि हम लोग जनता जो है भारत की, हम समभाव का एक भाव रखें, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, विकास करेगा। जहां तक भारत धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपना एक व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अपना उनका धंधा पानी चल रहा है, उस अज्ञानता है। हम मानसिक गुलाम हैं, अज्ञानी हैं, हम अशिक्षित हैं और यही वजह है कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे बीच में है, रोज भगवान बनते हैं। और आस्था के साथ साथ मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को कायम करना जरूरी है और इसके लिए हमारे जितने भी साधु सन्यासी हैं, जितने भी जी, कुंभ नगरी, धर्म की नगरी में आग लग गई, लेकिन कोई मंत्र काम नहीं आ रहा। जर्नलिस्ट महोदय, महाकुंभ हमारी आस्था का बहुत बड़ा पर्व होता है। 5 साल में देश विदेश और भारत के तमाम हिस्सों से कुंभ मेला में इलाहाबाद के संगम में के नदी के किनारे पहुंचते हैं लोग। वहां त्रिवेणी है, गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम। वहां एक आस्था का बहुत बड़ा स्रोत निकलता है। वहां की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त अगर ना हो, वहां के अगर पदाधिकारी ही नशे में चूर हों, डंडा लेके इधर उधर खाली भटकते हों और उस वक्त मुख्यमंत्री भी वहां पे हों और 128 टेंटों में आग लगना, ये बहुत ही हास्यास्पद सूचना है। मैं विस्मित हूं, लेकिन इस साथ क्यों आग लगी, किसकी कमी रही, व्यवस्था में कमी थी, क्या थी? देखिए, उसमें व्यवस्था में कमी थी और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि उसमें जान की कोई हानि नहीं हुई। माल की तो जरूर हानि हुई है, लेकिन जान बच गए, ये बहुत बड़ा एक शुभ जो है सूचित है। लेकिन सरकार को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था। कुछ कह रहे हैं कि सिलेंडर फट गया, कुछ कह रहे हैं, तो थोड़ी सी टेंट को डिस्टेंस बना के रखना चाहिए था। उसको जो है, जो लकड़ी का स्टैंड बना था, वो कुछ प्लास्टिक का या टीन का या फाइबर का, या बहुत और भी चीज़ें हैं जो जिसमें इक्विपमेंट लगते हैं, जिसमें आग लगने के बाद भी वो नहीं पकड़ता। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहाँ पे कहती है सरकार की 3.5 करोड़ एक दिन में स्नान किया, जबकि जगह जो है 20 लाख से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है। तो ये सब भोकाल, इस तरह की बातें जो सरकार करती है, चूँकि उनको जो है स्कैम करना होता है, पैसे लूटने होते, खाने होते, तो ये चलता रहता है। लेकिन आस्था है और आस्था में डुबकी लगाने के साथ साथ हमारे राष्ट्र का प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम जब नहीं होगा तो कोई भी धर्म हम उसको जो है बेईमानी मानेंगे। इसलिए आस्था के साथ साथ मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को कायम करना जरूरी है और इसके लिए हमारे जितने भी साधु सन्यासी हैं, जितने भी नागा लोग हैं, वहाँ पे हमारे किन्नर समुदाय के और तमाम समुदाय के लोगों को जो मान सम्मान मिलता है, उस सम्मान को आगे बढ़ाना। आपको बुझाने क्यों नहीं आया? देखिए, जब आग, सब बेकारी चीजें हैं। देखिए, जब आग लगती है ना, तो अच्छे लोगों की फट जाती है, भागते हैं। जब आग बुझाना होता है तब भी भगवान क्यों नहीं आए वहां पे आग बुझाने? हाँ, यही तो है, यही तो अज्ञानता है। हम मानसिक गुलाम हैं, अज्ञानी हैं, हम अशिक्षित हैं और यही वजह है कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे बीच में है, रोज भगवान बनते हैं। और आज तो जब हमारे मोदी जी हैं तो वो भी विष्णु के अवतार हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारी एक सिस्टम चला हुआ है कि कोई थोड़ा सा दबंगगिरी दिखा दे, वो भगवान बन जाता है। सच्चाई यह है कि हमारा धर्म जो है बहुत ही लचीला है और हमारा भगवान जो है प्रकृति है, लेकिन लोग नहीं समझते और उसमें लोगों के बहकावे में
क्योंकि हम लोग जनता जो है भारत की धीरेन्द्र शास्त्री ने क्यों नहीं भविष्यवाणी की कि प्रयागराज में कुंभ में आग लगने वाली है? क्या उनकी भविष्यवाणी झूठी है? धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपना एक व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अपना उनका धंधा पानी चल रहा है, उसके अलावा आगे कुछ नहीं जानते। वो भी आम नागरिक की तरह वैसे ही शौचालय जाते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही कपड़ा पहनते हैं, और जो है ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, 12वीं पास भी ठीक से नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को आप अगर सर पे चढ़ाएंगे तो भगवान ऐसे ही लोगों को बनाते रहेंगे, और जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग जो है आप पे हंसते रहेंगे। सर्वधर्म समभाव का एक भाव रखें, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, विकास करेगा। जहां तक दिल्ली के अंदर अहरा नेशनल पार्टी एनपी भी ताल ठोका है, और राष्ट्रीय महागठबंधन एक लिफाफा लेकर के आया है और उसमें खजाना लेके आया है। देखते हैं जनता किसे पसंद करती है। तो जी हाथ बदलेगा हालात दिल्ली का? देखिए, हाथ को बदलना था हालात भारत को, तो वो 70 साल क्या कर रही थी? 70 साल के अंदर उसने न जाने कितने खून खराबा कराया, कितने दंगे फसाद हुए, कितने मतभेद हुए। इन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी को हटाया नहीं, गरीबों को खत्म कर दिया गया। गरीब मर गए और मर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी बात करती है, जुमलाबाजी करती है, वादा करती है, और यही वजह है कि एक बिहारी सब पे भारी। 1977 में जयप्रकाश ने कांग्रेस को क्या, इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया था। आज पनप नहीं रहा है क्योंकि उसकी नीति और दशा दिशा खराब है। तब बीजेपी आई, आम जनता दल आया, सबने यही काम किया। नतीजा हम सारे जनता, हम भारतवासी इतने। कांग्रेस के अजीत केजरीवाल भेदभावी है, वादा खिलाफी है, दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, दलितों दलित विरोधी हैं। 2024 में इनके अच्छे दोस्त थे, साथ में खाना पीना सोना पड़ना था, और इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। दिल्ली के अंदर विधानसभा में दुश्मन दिख रहे हैं। और यही केजरीवाल जिसने शीला दीक्षित को जेल भेज देते थे, कांग्रेस को हराने और हरा करके पटक करके आम आदमी पार्टी आई थी कि कांग्रेस अच्छा नहीं काम करता, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। अब वो जो अच्छा हो गया और खराब हो गया। तो ये सब जो है एक दूसरे को दोषारोपण, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से कहना है, जनता से कहना है कि इन तमाम जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, ये तमाम जो बड़े बड़े पार्टियां, जो कॉर्पोरेट जिसको आप बड़ी पार्टी कहते हैं, जिसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, जिसको जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा मिलता है करोड़ों अरबों रुपया, जो देश विदेश घूमते हैं, जो हेलीकॉप्टर और जो है चार्टर प्लेन से प्रचार प्रसार करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, वो कॉर्पोरेट पार्टी है। उनको पैसा कहां से मिलता है? व्यापारियों से मिलता है। तो वो कॉर्पोरेट पार्टी है। जो 5000 पार्टियां हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, चंदा भी नहीं मिलता, कोई साथ नहीं देता, झोला लेके घूमते रहते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, और वो कहते हैं मैं पार्टी हूं, तो उनको बेचारे को कोई मौका नहीं मिलता। हो सकता है कि वो अच्छे सोच वाले हो सकता है उनके अच्छा विजन और मिशन हो, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं। लोग उस पर विश्वास भी नहीं करते, और वही 2-4 लोग, 1 2 3 4 हैं, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। कमो बेश जो है उन्हीं डाकुओं में से एक सीनियर डाकू, एक जूनियर डाकू ही डाकू रह जाते हैं और हमें और आपको लूटते रहते हैं। अब दिल्ली की जनता के मन में चल रहा है कांग्रेस आम आदमी पार्टी झाड़ू को फिर से लाए। देखिए मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा गुप्त मतदान होता है जर्नलिस्ट महोदय। नहीं, विकास 10 साल में काम किया है। जनता जो है बहुत शातिर हो गई है, जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत सुलझी हो गई है, सबका खाती है, सबका गुणगान करती है, सबका जयकार करती है। लेकिन जब बटन दबाना होता है तो वो अपनी विवेक से बटन दबाती है, और 5 फरवरी को जब बटन दबाएगी तो विवेक से दबाएगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितनी भी जनता जो वोट नहीं देती वो भी वोट दे, और 100% वोट पड़े, ताकि अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाए और सबका भला हो, दिल्ली का भला हो, दिल्ली का विकास हो। और ये सारे जो बतौलबाजी होती है कि वो अच्छा है वो खराब है, ये जनता पे निर्भर करता है। उसका रिजल्ट हमारे और आपके बीच में 8 फरवरी को मिल जाएगा।